नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कुछ बच्चों की नहीं आ रहे हैं। पढ़ के अच्छा लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोई परेशानी फील कर रहे हैं तो फील फ्री टू राइट मी। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे भी, जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो रही हैं। बात कर रहे थे हम लोग कास्टिंग की और देख रहे थे राइजर्स के डिफरेंट टॉपिक्स को, राइजर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं चिल्स एंड पैडिंग्स की। ठीक है, एक केस की कंसिडरेशन करते हैं जहां हम सॉलिडिफिकेशन देखेंगे अपने एक कास्टिंग की, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। कॉमन लाइफ में, कॉमन एक्सपेरिमेंटल टाइम में आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज को फेस करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी ही कंसिडरेशन करके एक कास्टिंग की सॉलिडिफिकेशन देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये एक एल शेप की कास्टिंग है। ठीक है, और एल शेप की कास्टिंग में हमने इसे 3 जोन में डिवाइड किया है। पहला जोन आपका इस पार्ट तक है, जिसे हमने जोन 1 का नाम बताया कहा है, जिसे हमने जोन 1 से डिनोट किया है। दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, जिसे हमने जोन 2 से डिनोट किया है। और थर्ड पार्ट है हमारा, जिसे हमने जोन 3 से डिनोट किया है। अगर बात करें सॉलिडिफिकेशन के डायरेक्शन की, मटेरियल साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप कि सॉलिडिफिकेशन किस तरीके से शुरू होती है, किस तरीके से प्रोपगेट होती है। चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। इसके बाद हम लोग मटेरियल साइंस के पार्ट को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां देखेंगे कि सॉलिडिफिकेशन किस तरीके से प्रोपगेट करती है, कहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस टॉपिक पे देखने और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर सॉलिडिफिकेशन के डायरेक्शन की बात करें, अगर सॉलिडिफिकेशन की डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी टुवर्ड्स द आउटर एंड। ठीक है, अगर बात करें इस आउटर एंड पे, तो आउटर एंड पे चूंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसकी और इस पार्ट की डिफरेंसेस काफी ज्यादा होती है, तो सॉलिडिफिकेशन बाहर से अंदर की ओर आने की कोशिश करेगी। मतलब सॉलिडिफिकेशन की डायरेक्शन यहाँ इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी। बट अगर जोन 2 की बात करें, अगर सेकेंड एडजेसेंट जोन की हम लोग बात करें, तो इस पॉइंट पे ही आपकी जो डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली अपोजिट होगी इस जोन के, जोन 3 से। मतलब अगर बात करें तो इस पॉइंट पर सॉलिडिफिकेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी और इस पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन की डायरेक्शन इसके जस्ट एडवर्स आएगी, अपोजिट आएगी। इन एडवर्स डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन की वजह से जनरेट होगा एक स्ट्रेस इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर बात करें इस क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो इस पॉइंट पे, इस रेंज में, इस एरिया में एक डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से और इस डायरेक्शन, इस पार्ट पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके, इस साइड की ओर होगी। यही सिमिलर केसेस इस क्रॉस सेक्शन पे भी ऑब्जर्व की जा सकती है, जहां एक तरफ सॉलिडिफिकेशन की अपवर्ड डायरेक्शन होगी और दूसरे जोन 3 में अगर बात करें तो सॉलिडिफिकेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन पे भी एक आपकी स्ट्रेस जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन हमारी डिफरेंट डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इस डिफरेंट डायरेक्शन के स्ट्रेस की वजह से यहाँ इस पॉइंट पर क्रैक्स के जनरेट होने की टेंडेंसी हो सकती है। क्रैक माइट जनरेट। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की हाई वैल्यू की दूसरी रीजन ये है, ये जो जोन 2 है आपका, यहाँ सॉलिडिफिकेशन टाइम इन दोनों रीजन्स, इन दोनों जोन से ज्यादा होगी। वजह ये है कि जब बात करें इस पॉइंट पर, इसी सेम फिगर को इस डायरेक्शन में इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं
कि जब बात करें हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस की और बात करें इस क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो आपकी ये जो जोन है इससे रिलेटेड अटैच्ड जोन 3 का ये पार्ट और इससे अटैच्ड जोन 3 का ये पार्ट, यहाँ टेम्परेचर की डिफरेंस थोड़ी कम होगी और इस क्रॉस फ्लो ऑफ हीट की वजह से, जो कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर है, हीट एस्केप कम कर पाएगी, ठीक है, एस्केप कम कर पाएगी और इस कम हीट के एस्केप करने की वजह से सॉलिडिफिकेशन जो होगी आपके इस जोन में, जोन 2 में, उसकी टाइम थोड़ी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू जोन 1 एंड जोन 3। मतलब अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट इस तरीके की ऑब्टेन हो रही है आपके फाइनल कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन के दौरान, तो आप नोटिस कर सकते हैं ये डिफेक्ट्स, क्रैक्स और हॉट टीयर्स और क्रैक्स इन योर फाइनल कास्टिंग, ठीक है। ये बेसिकली जनरेट हो रहे हैं क्योंकि इस पार्ट में आपकी जो कूलिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर हो रही है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यस, देयर इज अ सॉल्यूशन। In this case, we are going to use a metallic plate which is called as chills, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे जहां आपकी हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या हो रही थी, अनयूनिफॉर्म हो रही थी, क्रॉस फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही थी, हीट क्रॉस फ्लो हो जा रही थी जिसकी वजह से प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही थी, वहां हम इस सैंड के को रिप्लेस करके एक चिल यूज करने की कोशिश करते हैं। और ये चिल्स जो होती हैं ये बेसिकली मेटालिक होती है, जिनकी वजह से इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा हीट ट्रांसफर कर पाते हैं और मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट को क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं चिल्स। बेसिकली ये मेटालिक इन नेचर होती है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है और वही चीजें हैं कि हीट ट्रांसफर में ज्यादा हेल्प करती है ये आपकी चिल्स की पार्ट। आइए दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं पैडिंग्स की। व्हाट इज पैडिंग्स? तो बात कर रहे थे हम लोग पैडिंग्स की। पैडिंग्स है क्या? देखिए पैडिंग्स क्यों यूज करते हैं पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे कास्टिंग्स होती है, कुछ ऐसी कास्टिंग्स जहां ऐसे कॉर्नर्स होते हैं और वहां जब आप मोल्टेन मेटल पोर करते हैं तो आपके मोल्टेन मेटल के पोरिंग की वजह से इस पॉइंट पर ऐसे सेक्शंस पे आपकी जो सैंड होती है वो इरोड हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी सैंड इरोड हो गई तो क्या हो जाएगी, आपकी कास्टिंग में वो सैंड पार्टिकल की इंक्लूजन हो सकती है और आपकी कास्टिंग डिफेक्टिव हो सकती है। तो ऐसे इरोजन्स डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। एक ये कारण, दूसरा ये कारण कि आपके ऐसे क्रॉस सेक्शंस में जहां आपकी हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम हो रही है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स पर आप एक एक्स्ट्रा मेटालिक पार्ट अटैच करने की कोशिश करते हैं टू इंक्रीज योर हीट ट्रांसफर कैपेसिटी एंड टू मैक्सिमाइज योर हीट ट्रांसफर कैपेसिटी एंड मिनिमाइज योर इरोजन। तो ऐसे प्लेट्स ऐसे क्रिटिकल क्रॉस सेक्शंस पे लगाए जाते हैं इन द मोल्ड कैविटी एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन टू मिनिमाइज इरोजन एंड मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर। तो ये फंक्शन है आपके चैपलेट्स की, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है आपके कास्टिंग के दौरान टू मिनिमाइज योर इरोजन फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन एंड मैक्सिमाइज द हीट ट्रांसफर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। हाँ, ये चिल्स और चैपलेट्स, चिल्स एंड पैडिंग्स, चैपलेट्स की भी मोर और लेस वर्क वही है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चैपलेट्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो हम लोग चिल्स और पैडिंग्स यूज करते हैं, इनका पर्पस
मेजर पर्पस ये है कि आप यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को अचीव कर सकें। सॉलिडिफिकेशन की वजह से होने वाली कास्टिंग डिफेक्ट आपके फाइनल कास्टिंग में ना दिखे और ऐसे छोटे मोटे जो इरोजन्स के वजह से पार्टिकल की इंक्लूजन हो सकती है वो ना हो। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर है, बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।